करने के बाद भी पूछ रहे हो मैं कैसा हूँ। वैसे आपसे किया सौदा मुझे काफी महंगा पड़ा है नारंग साहब। मैं तुम्हें बताता भी नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ से जा रहे हो तो जरूर बताऊंगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप सदी के खलनायक के बारे में जानते हैं? चंदन को माथे पर रखोगे सुखी रहोगे, जिस दिन चंदन गले से लग गया ऊपर पहुंच जाओगे। और ये वो खलनायक था जिसकी कुटिल मुस्कान और आंखों से घूर देने मात्र से ही दर्शकों में खौफ पैदा हो जाता था। टके का आदमी होकर लाखों टके का माल गिरा दिया। लोगों ने इस खलनायक के नाम से अपने बच्चों के नाम रखने बंद कर दिए थे। तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। तो चलो तो आज की कहानी है एवरग्रीन एक्टर प्राण की। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो। उनका फेमस डायलॉग बरखुरदार हिंदी सिनेमा को आज भी उनकी याद दिला देता है। पुरानी दिल्ली में जन्म लेने वाले प्राण का ज्यादातर वक्त लाहौर में गुजरा। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था, जो फिल्मों में आने के बाद सिर्फ प्राण रह गया। तुम्हें क्या मालूम, आजकल अपना कारोबार बड़े जोरों पर चल रहा है। चाट कर लीजिए ना। और आपका पागल भतीजा, उसका भी ले लीजिए। ये क्या जमाना आया है कि औरतें भी अब ऐसी मक्कारी पर उतर आई। होशियार है इसलिए थानेदार है, निकाल चवन्ने नहीं तो छाती में उतार दूंगा। दिल्ली में उनका परिवार बेहद ही समृद्ध था। प्राण बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहे और उनके फेवरेट सब्जेक्ट गणित हुआ करता था। उनके पिता भी एक इंजीनियर थे। बेटे की गर्दन तोड़ने वालों ने हमारी ही बेटी का रिश्ता मांगा है। सुना है तुम्हारे बाजुओं में बहुत ताकत। ये तो सब जानते हैं कि प्राण को पान खाने का शौक था और इसी शौक ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचा दिया। देखो बेबे, रोने से काम गलत नहीं होता। अपना मुंह तो पान खा के लाल करते और दूसरे का झांप पड़ते हैं। कहा जाता है कि प्राण को फिल्मों में उनका पहला रोल भी उनके पान खाने के शौक के कारण मिला। खबरों के मुताबिक एक रोज प्राण लाहौर में पान की दुकान पर खड़े थे, तभी उनकी मुलाकात लेखक वली मोहम्मद वली से हुई और साल 1940 में मिली उनकी पहली फिल्म यमला जट भी इस मुलाकात के कारण मिली। उनसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। प्राण के घर वाले उनके एक्टिंग करियर के सख्त खिलाफ थे, लेकिन प्राण अपने घर वालों को इस बात की खबर दिए बगैर फिल्मों में काम करते रहे। जब पहली बार प्राण का इंटरव्यू अखबार में छपा, तब उन्होंने बहन से विनती की कि इस बात की खबर उनके पिताजी को ना चले, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पिताजी को इस बात का पता चल ही गया। आज क्लब में एक बड़ी मालदार असामी आ रही है, बस 3 इक्के दिलवा देना। रुपए तो क्या, तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छी तरह जानता हूं तू क्या उनकी करे। पंजाबी फिल्में अच्छी चल रही थी कि देश का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त साल 1947 में प्राण लाहौर छोड़कर मुंबई आ गए। लाहौर छोड़ने के बाद उनकी 2 फिल्में तराश और खाना बदोश सिर्फ पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। हम तुम्हारी गैरत को देखें या रचना की दौलत को, जो कैश और प्रॉपर्टी मिलाकर 2, 4, 10 लाख नहीं। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, इसलिए तुम भगवान के पास चले जाओ। मेरे पास तुम्हारी जैसी बेकार लड़की के लिए कोई वक्त नहीं। मुंबई पहुंचने और फिल्में मिलने से पहले उन्होंने एक्टिंग के अलावा दूसरी नौकरियां भी। लेखक शादात हसन मंटो और शाम की बदौलत उन्हें पहली हिंदी फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला। इसके बाद प्राण ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक विलन की मजबूत पहचान बनाई। क्या ये सच नहीं कि आप एक औरत की इज्जत से खेलकर। प्राण ने बतौर नायक कुछ ही फिल्में की थी। जब उनसे उनके सिर्फ खलनायक बनकर रहने पर सवाल किए गए तो उनका जवाब था, मुझे पेड़ों के चारों तरफ घूम घूम कर नाचना नहीं पसंद है और मुझे नाचा भी नहीं जाता। खलनायकी में जो रोब होता है वो नायकी में नहीं होता। इतने साल बीत गए, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। काली बोतलें जो हैं शराब की, अरे रातें हैं इनमें बंद हमारे शबाब की। अपने एक्टिंग के प्यार के चलते राज कपूर की खस्ता हालत को देखते हुए फिल्म बॉबी के लिए
मात्र 1 रुपया ही फीस के तौर पर लिया गया था, जबकि प्राण की उन दिनों सबसे महंगे कलाकारों में गिनती होती थी। जाने दो सुषमा, 2 ही दिन में लौट आएंगे। चला जाऊंगा सेठ, चला जाऊंगा, लेकिन पहले ये तो समझ लो 60 और 70 का दशक का टाइम ऐसा था कि फिल्म निर्माता और निर्देशक उन्हें और सुपरस्टार राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों में एक साथ लेने से घबराते थे। उनका मानना था कि दोनों को एक साथ फिल्म में लेने से प्रोडक्शन की लागत बढ़ जाती है और पूरा बजट बिगड़ जाता है। दरअसल कहा यह जाता है कि प्राण अपनी फिल्मों के लिए हीरो से भी ज्यादा फीस लेते थे। उस समय मात्र राजेश खन्ना ही एक ऐसे एक्टर थे जो प्राण से ज्यादा फीस लेते थे। अरे वहाँ पर क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो अपने दुश्मन को भी सलाह न दूं कि ऐसे मौसम में कश्मीर। मेरी आंख बंद हो जाने के बाद मेरा सब कुछ रुक्कू का है, तुम्हारा। एक वक्त था जब प्राण का मेहनताना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा हुआ करता था। वो प्राण ही थे जिन्होंने फिल्म जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन की सिफारिश प्रकाश मेहरा से की थी। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। जंजीर की कहानी उस समय कई और एक्टर्स को ऑफर की गई थी। राजकुमार ने इस फिल्म को यह कहकर ठुकरा दिया था कि मेरी कहानी मुझे ही सुनाने आए हो। दरअसल राजकुमार फिल्मों से आने से पहले पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे और इस फिल्म का नायक भी एक पुलिस वाला था। प्राण फिल्म जंजीर में शेर खान के अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म में शेर खान के गेटअप को भी प्राण ने खुद ही तैयार करवाया था। बता दे कि प्राण को मेकअप की अच्छी समझ थी। वह अपने मेकअप पर खुद काम करते थे। वह अपने घर पर एक चित्रकार रखते थे जो उनके मनचाहे लुक को बनाता था। इसके बाद उनके मेकअप आर्टिस्ट और लुक बनाने वाले इस लुक पर काम करते थे। गुमनाम, परवरिश, जंजीर, डॉन और शहीद में उनके लुक को काफी पसंद किया गया। बेबे, रोने से काम गलत नहीं होता। आज तो रोए जा रही हो। मैं बंबई जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, यहाँ का रहने वाला, मेरा मतलब है चंदन नगर का घर। प्राण ने 6 दशक लंबे करियर में दर्शकों को डराया भी, खूब हंसाया भी। लोगों को उनसे नफरत भी हुई और बेपनाह मोहब्बत भी। माइकल दारू पी के दंगा करता है। को अगर समझो राज को राज रहने दो। प्राण को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण और 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। 2013 में 93 साल की उम्र में इस शानदार कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया।